Hello everyone, very good evening and welcome to my channel Knowledge Nook with Aradhna. So I am Aradhna and here I am today with some more important questions that I will solve for you and will tell you the important methods and the techniques to solve these questions in easier way. Alright, and if you have any doubt in any concepts or any topic in maths, please put your doubts in the comment section. Okay, so let's start our today's session. Alright, so let's start with this question. And this question is from chapter Data Handling. The question is Catherine threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. Alright, so dice, a cube which have numbers from 1 to 6, which you use in playing Ludo, right? So there are numbers from 1 to 6. Whenever you play Ludo, you get numbers. When you roll dice, you get numbers from 1 to 6. It can be either 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, so क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब भी हम कैथरीन जो है वो डाइस रोल करती है तो वो नंबर्स क्या आते हैं 1 से 6 तक आते हैं. उसने 40 टाइम्स डाइस को रोल किया एंड शी गेट दिस नंबर्स. ओके, सो क्या यहाँ पे आप देखोगे नंबर्स हमारे 1 से 6 तक ही रहेंगे. सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स. वी विल राइट नंबर्स इन दिस कॉलम. So they can be from 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Alright. Now next we will write tally marks. So before writing tally marks, we must know how many times these numbers are appearing. Okay, ये जो 1 से लेके 6 तक के नंबर्स है वो कितनी बार अपीयर हो रहे हैं पहले हम ये काउंट करके लिखेंगे. तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए. यू मस्ट नो हाउ टू मेक दिस टेबल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट यू विल राइट नंबर्स वो नंबर्स लिखेंगे जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं. 1 दिख रहा है, 1 के बाद 2, यस 2 इज़ विजिबल, 3 भी दिख रहा है, 4, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो डाइस में हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं तो हमने उन 6 नंबर्स को यहाँ लिख दिया. ओके, ये कॉलम हमारा है टैली मार्क्स का. एंड हियर वी विल राइट नंबर ऑफ टाइम्स. लाइक 1 कितने बार है ये काउंट करके हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे. सो हियर वी विल राइट नंबर ऑफ टाइम्स. सो यू मस्ट गिव द हेडिंग. ये हेडिंग आपको देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तीनों कॉलम में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं. फर्स्ट कॉलम में नंबर्स, सेकेंड कॉलम में टैली मार्क्स एंड थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी. यानी कि 1 कितने बार आपको दिख रहा है, 2 कितने बार दिख रहा है, 3 कितने बार आया है. सो दिस इज़ देयर फ्रीक्वेंसी. नाउ वी विल काउंट 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 कितनी बार दिखा है हमें, 7 टाइम्स दिखा है. ओके, तो हम यहाँ पे नंबर्स को कट करते जा रहे हैं ताकि वो हमें पता चल जाए कि उनको हमने काउंट कर लिया है. सो वी विल राइट टैली मार्क्स फॉर 7. यू नो हाउ टू राइट. First we will write 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. Then 1, 2. Okay.
यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी कि आपने यहाँ 1 लिखा है तो 1 का टैली मार्क्स लिखेंगे, नो, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 7 है, तो 7 के लिए टैली मार्क्स लिखेंगे। ओके, देन 2 कितने टाइम्स अकर हुआ है, लेट्स काउंट। फर्स्ट लाइन में आपको 2 नहीं दिख रहा, ओके, यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे आप 6 लिखोगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। देन 3 काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5। सो 3 हमारा 5 टाइम्स है। हियर वी विल राइट 5, फ्रीक्वेंसी इज 5 एंड हियर वी विल राइट टैली मार्क्स फॉर 5। ओके, नाउ वी विल काउंट 4 आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, 1 2 3 4। ओके, 4 कितने टाइम्स हमें दिखा, 4 टाइम्स। सो हियर वी विल राइट 4। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4 की, 4 हो गई, 4 टाइम्स आया है, तो हमने 4 यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की फॉर टैली मार्क्स। Now we will count 5. So here we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. We have 11 times 5. So in tally marks we will write 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 11. Okay, now we will count 6. So 1 2 3 4 5 6 7. We have 6 how many times, 7 times. Frequency is 7. So we will write 7. 1 2 3 4 5, sorry, 1 2 3 4 and 5, then 6 and 7. Okay, now क्योंकि ये आपको क्या दिया हुआ है, 40 times Catherine threw a dice, that means sum of these frequencies will be 40. Let's add 7 plus 6 13, 13 plus 5 18, 18 plus 4 22, 22 22 plus 11 33, 33 plus 7 40. Yes, so the total is 40. That means you have counted all the numbers and nothing is left. Okay, so this is the table. This is how you have to make table. Okay, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये टाइटल्स देना है, नंबर्स, टैली मार्क्स, नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर्स के कॉलम में जितने भी नंबर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं अलग अलग, उन नंबर्स को लिखना है। लाइक 1 to 6 नंबर्स हमें दिख रहे हैं, 1 से लेके 6 तक। 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे। देन आपको आ जाना है फ्रीक्वेंसी वाले या नंबर ऑफ टाइम्स लास्ट कॉलम में। 1 कितनी बार अकर हुआ है वो लिखोगे आप, 2 कितनी बार अकर हुआ है वो लिखोगे, और फिर बीच में टैली मार्क्स का कॉलम है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करेंगे। यानी कि 7 के लिए लिखा हमने 7 टैली मार्क्स में, 6 के लिए लिखा 6, 5 के लिए लिखा 5, है ना, 5 के लिए लिखा 5, 4 के लिए लिखा 4। यानी फ्रीक्वेंसी का हम टैली मार्क्स लिखते हैं, ना कि नंबर्स का। फर्स्ट कॉलम को आपको टैली मार्क्स में नहीं लिखना। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब भी कैथरीन ने डाइस थ्रो किया, सो हाउ मेनी टाइम्स और शी गेट नंबर्स 5 और मोर देन 5। कितनी बार कैथरीन को 5 या 5 से ज़्यादा आया है। ओके, सो अगर क्वेश्चन पूछता है कितनी बार 5 और
more than 5। इसका मतलब कि जब भी उसे 5 आया है ये हम काउंट करेंगे, ठीक है। 6 कितनी बार आया है ये काउंट करेंगे, एंड 7 तो होते नहीं है डाइस में, तो 5 और 6 दोनों को ही काउंट करेंगे। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो 5 उसे 11 टाइम्स आया है एंड 6 7 टाइम्स, सो 11 + 7 18। सो यहाँ पे आप लिखोगे 11 + 7 that is 18। So 18 times she got number which is equals to 5 or more than 5। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन लेस देन 4 अगर बोला जाए, लेस देन 4 how many times Catherine got less than 4? So here you will count only 1 2 and 3, 4 will not be counted। 4 से कम वाले को काउंट करना है, ठीक है, 4 को काउंट नहीं करना। 4 और लेस देन 4 होता देन वी हैव काउंटेड 4 as well as 1 2 3, but it is only written less than 4। okay, so let's count 1 2 3। okay, so here you can see 1 is 7 times, 2 is 6 times and 3 is 5 times। 7 + 6 + 5, so here you will write 7 + 6 + 5, that is 13 + 5 18 times again। okay, so she got number which is less than 4 how many times? 18 times। alright, now let's come to next question, and that is from chapter Ratio and Proportion। the question is write true or false against each of the following statements, and I have taken these two questions। These two questions are very important because they contain a decimal point and you get confused whenever you see decimal point। okay, so don't worry, let me tell you the easiest way to solve it। okay, and this is very simple and very easy question। okay, so here you will write a 5.2 is to 3.9। okay, proportion 3 is to 4। so first of all you have to check if they are in proportion or not, then you have to write true or false accordingly। पहले आप चेक करोगे, यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये इक्वल है, ये दो रेशियोज इक्वल है, ये पहला रेशियो ये दूसरा रेशियो, सो दे आर इक्वल। सो पहले हम चेक करेंगे और फिर ट्रू है या फॉल्स ये स्टेटमेंट ये लिखेंगे। सो पहले मैं आपको दोनों जो दो नंबर्स जो हैं पहले रेशियो में, दोनों में आपको क्या दिख रहा है? डेसिमल पॉइंट। ओके, दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट आपको दिख रहा है, जैसे 5.2 एंड इस 2 का मतलब डिवाइड, दैट इज 3.9। ओके, यहाँ पे अगर आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ, दोनों में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पे हम सेम नंबर से जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अगर एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये कितना हो जाएगा 52/39। तो ये स्टेप हुआ। अगर आप नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो भी आप डायरेक्टली यहाँ से डेसिमल हटा सकते हो और ये 52/39 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में डेसिमल प्लेसेस सेम हैं, बोथ आर लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स मतलब दोनों में डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। सो 52 एंड 39 याद रखिएगा, ये 13 के टेबल में आता है। सो 13 का टेबल आपको याद रखना है, अप टू 15 यू हैव टू रिमेंबर टेबल। So 13 4s are 52 and 13 3s are 39. The ratio is 4:3. Okay, now अब B पे आ जाइए। सॉरी B पे नहीं, इसका दूसरा पार्ट, दूसरा रेशियो, ठीक है। पहला रेशियो में निकाला सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज 4:3।
The second ratio is 3:4. So 3:4 यानी कि 3/4. Okay, so 4:3 and 3:4 are not same. Okay, so here you will write 3/4 is not equal to 4/3. That means 3:4 is not equal to 4:3. So they are not in proportion. This statement is false. Alright, similarly let's come to next question. 0.9 is to 0.36. Proportion 10:4. Okay, now these are not like decimal. In first ratio the two numbers are not like decimals. क्यों like decimal नहीं है? Because in first number there is decimal point before one digit. That means you can see after decimal point you have only one digit, and in second number you have two digits after decimal point. So it will be 0.9 by 0.36. Okay, now first of all you have to remove decimal. अब यहाँ पे आप ये गलती मत करना कि आप दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. We will multiply both of these numbers by same number. Okay, and वो नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर में सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है डेसिमल के बाद, नीचे में दो डिजिट्स दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, राइट. तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. ओके, सो हियर वी विल राइट इनटू 100 by 100. ओके, ऊपर हमें मिलेगा 90, नीचे मिलेगा 36, यानी कि डेसिमल जो है वो 2 प्लेस शिफ्ट होगा ना. तो एक तो 9 है और दूसरा डिजिट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा. ओके, नाउ 90 by 36 इसको सिंप्लीफाई करेंगे. ये दोनों 9 के टेबल से डिविजिबल है. 9 10s are 90, 9 4s are 36. द रेशियो इज इक्वल्स टू 10:4. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 5s are 10, 2 2s are 4, दैट इज़ 5:2. नाउ सेकेंड रेशियो पे आ जाइए, जो है 10:4. 10:4 यानी कि 10/4, दैट इज इक्वल्स टू 5/2, दैट इज 5:2. सो दोनों ही रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है. सो हियर वी विल राइट 5:2, और you can write here proportional 5:2. that means 0.9 is to 0.36 is equal to 10:4. so it is true. Alright, now let's come to next question, and that is from chapter ratio and proportion again, and that is from unitary method. Alright, the question is cost of food is in bananas is rupees 180. How many bananas can be purchased for rupees 90? So unitary method is the easiest chapter I will tell you, and it is very very important also, and you must know how to solve questions of unitary method. Okay, so first of all I will tell you what is the rough part, how you can solve it correctly. So first of all you will write what are the two things you are given. You are given dozen, like amount in dozen, and you are given cost.
right? So how many dozen banana are there? 4 dozen banana are there. What is the cost? Rupees 180. Now again, in second line, in first line it is written na, cost of 4 dozen bananas is rupees 180. So dozen is 4, amount is 4 dozen, and cost is rupees 180. Now read the second line. How many bananas can be purchased for rupees 90? So again you are given cost, and now you have to tell the amount of banana you can purchase. So here you will write cost, that is 90 rupees, but you don't know how many dozen banana you can buy or how many number of bananas you can buy. Alright, so here you got to know what you have to find and what you are given. आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है. सो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ बनाना. तो हम उसको राइट साइड रखने की कोशिश करेंगे. ओके, वी विल कीप इट ऑन द राइट साइड. जो हमें फाइंड आउट करना है वी विल प्लेस दैट ऑन द राइट साइड. सो वी विल ट्विस्ट अवर स्टेटमेंट. यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट ट्विस्ट कर देंगे. जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि 4 डजन बनाना का कॉस्ट 180 है, हम लिखेंगे 180 रुपीज़ में हमें 4 डजन बनानास मिलते हैं. राइट, हमने क्या किया, स्टेटमेंट को पलट दिया. ओके, सो वी विल राइट इन 180 रुपीज़ वी गेट 4 डजन बनानास. So in rupees 180 we get 4 dozen bananas. Okay, so in 1 rupee, अब यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिट का मतलब 1. तो अगर 180 रुपीज़ में 4 डजन बनाना आते हैं तो 180 से हमें सीधे आना है 1 पे. मतलब हमें 1 रुपये की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और ये चीज़ यूनिटरी मेथड में दिखाना बहुत ज़रूरी है. ओके, you know that you will not get banana in 1 rupee, but still you must know the price, whether in fractions, okay, or in decimals. You must try to write the statement for unit quantity or unit amount. So in rupee 1, 180 से किस में आ जाएंगे, 1 में. So you know in rupee 1 you will get very very less amount of banana. That means you have to divide. So in rupee 1 we get 4 by 180. मतलब कि जो चीज़ आपका राइट हैंड साइड में है अमाउंट, that will be your numerator, and जो left hand side में है that is rupees cost, that will become your denominator. Okay, so 180 यहाँ डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया. ऐसा नहीं करना है कि जो बड़ा वैल्यू है इसे हम न्यूमरेटर बना देंगे अपनी इच्छा से, ये नहीं करना आपको. ओके, सो यहाँ पे हम इतना रहने देते हैं, वी विल नॉट सॉल्व इट. ओके, डजन बनानास, कीप इट इन फ्रैक्शन. Now we have to find in rupees 90 how many bananas we are getting. So 180 से हम पहले आए 1 में, अब 1 से आएंगे 90 में. So in rupees 90, so 1 रुपी के कंपैरिजन में 90 रुपीज़ में हमें ज़्यादा बनाना मिलेगा. Alright, so in rupees 90 we get 4 by 180. तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी हम कम से ज़्यादा में जाते हैं, लाइक 1 रुपी से 90 में आ रहे हैं, है ना, तो हमें 1 रुपी में कितना मिलेगा वो पता है. अब 90 में कितना मिलेगा ये पता करने के लिए हम 1 में जितना मिलेगा 4 by 180 वी विल मल्टीप्लाई दैट विथ 90. ओके, सो यहाँ पे हम इसे 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डजन बनानास. ओके, so 90 ones are 90, 90 twos are 180, and 2 ones are 2, 2 twos are 4. Okay, so we will get 2 dozen bananas.
ओके, ये आंसर भी करेक्ट है, बट यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी, दैट मीन्स यू हैव टू टेल इन नंबर्स. So you know 1 dozen is equal to 12 bananas, 2 dozen will be equal to 2 into 12, that is equals to 24 bananas. So that is the answer. And this type of questions can come in your exam, so don't get confused and try to solve this question. And whenever if you have any other questions that you want to ask or that you want me to explain, please put that in the comment section. All right, thank you.